नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सुरामेरय्य मज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। आप सभी के प्रति अनंत मंगल मैत्री, अनंत मंगल मैत्री। सबका प्रवास और जीवन बड़े ही सुख और संपन्न भाव से प्रारंभित हो, उसका मध्य और अंत भी हो। बड़े ही अनंत मंगल मैत्री स्वरूप इस महान संसार के प्रति उत्पन्न सभी भावनाएं जो हमारे प्रति मित्र और मनुष्य सत्व स्वरूप साथ रहे, कोविड-19 के दरमियान हानि हो गई और ये सारे संसार को अलविदा करके आज जो हमारे से चले गए। उनकी काया, वाचा
और मन के द्वारा स्थापित सभी कुशल कर्म यही प्रकृति में समाविष्ट है। आज के आए हुए सभी धर्म के शास्त्रा, गुरु, आचार्य और यही कर्म सिद्धांतों को अनुमोदित करने हेतु जो आपने साथी चले गए, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने हेतु स्थापित आज का श्रद्धा समर्पण प्रोग्राम के सभी आयोजक वर्ग, मैं स्वयं भदंत डॉक्टर मैत्रेय घोष आयुपाल स्थवीर और मेरे साथी वेनरेबल पूज्य भदंत सुगत स्थवीर आज आप सभी के प्रति स्वयं तथागत बुद्ध और उनका मनोवैज्ञानिक तत्वज्ञान क्षतिग्रस्त जीवन के प्रति कितना सपोर्ट करता है और ये क्षतिग्रस्त मन के प्रति वहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें, आपको और ये सारे संसार को कितनी सकारात्मक ऊर्जा देता है। सभी धर्मगुरु अपनी प्रार्थनाएं, अपनी गाथाएं, अपनी प्रे और वचन, मुझे तो लगता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग कि हर एक धर्म मनुष्य के दुख मुक्ति के प्रति कुछ तो करता है। हर एक मनुष्य के, अगर आप जीवित हो और जीवित होने के बावजूद आप दुखी हो, हाउ टू कम आउट फ्रॉम द सफरिंग। सो केवल मैं बुद्धिस्ट मंक हूँ तो केवल बुद्ध के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो ये स्वाभाविक होगा। अगर मैं बुद्धिस्ट होने के बावजूद मुझे इस्लामिक कुछ पंक्तियाँ आपने जो कही और मेरा चित्त एकाग्र हो गया, सिख बंधु ने कुछ कहा तो वो मेरे लिए भी एप्लीकेबल हो गया, हिंदू प्रीस्ट ने कुछ कहा तो ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल हो गया, क्रिश्चियन बंधु ने कुछ कहा वो भी मेरे लिए एप्लीकेबल हो गया। ऐसे समय पर जब आप प्रत्यक्ष रूप से कोविड-19 के दौरान जितने लोग परेशान हैं, दुखी है, व्याकुल है, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस महामारी क्षतिग्रस्त अवस्था को अनुभव किया है या ऐसे परिवार का अनुभव किया है, डजंट मैटर यू आर हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, at the end of the discussion we are all human beings. So my religion always teach me, guide me. Humanity is a center point of your philosophy, not my religion's philosophy. My philosophy as a human being, everyone has a one philosophy, that is humanity. अगर ये मैं स्वयं ही धारण नहीं करता हूँ तो मेरा धर्म मुझे कभी कबूल नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा कि मैं किसी के प्रति कुछ करने के पात्र हूँ। जो भी धर्म, ये सभी संसार में भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ कोई एक प्रार्थना नहीं है। ताज और उनका मैनेजमेंट जब कुछ करने जाता है तो इतनी सुंदर एक बात यहाँ पे होती है कि कोई एक प्रार्थना नहीं है, कोई एक धर्म नहीं है, कोई एक फिलॉसफी काम नहीं कर रही है। यहाँ पर दर्जनों धर्म आते हैं। यहाँ पे अपने अपने धर्म की भाषा आती है, अपने अपने धर्म का तत्वज्ञान आता है, अपने अपने धर्म का पहराव आता है, अपने अपने धर्म की धारणाएं और मान्यताएं आती है। इतना सब कुछ एक जगह पे आने के बाद मकसद कुछ एक होता है कि हर एक धर्म, अभी जो लोग दुखी हैं उनके लिए उस दुख से मुक्त होने के लिए मैं क्या करता हूँ। दो चीज़ें होती है, एक तो होती है जो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जो भी कुछ आपका टेम्पल हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मोनेस्ट्रीज हो,
ऐसे टाइम पर प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जा रहा है? कहीं पर ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है तो ब्लड डोनेट हो रहा है, कहीं पे खाना दिया जा रहा है, तो कहीं किसी के प्रति सारे मंदिर खुले करके कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ये होता है कि प्रत्यक्ष रूप से काम करना। और दूसरी एक बात होती है जो दिखती नहीं है, जो सुबह शाम जब आप आपके भगवान की प्रार्थना कर रहे हो, तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि जितने सारे संसार के बौद्ध लोग हैं वही सुखी रहे। मुझे ये कहने के लिए कहा गया है कि जितने सारे संसार के लोग अभी ये वैश्विक महामारी के दौरान इस दुख को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, उन सभी के प्रति आपकी प्रार्थना कबूल होनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। कितना गरीब, कितना अमीर, कितना शिक्षित, कितना अशिक्षित, ये मेरे धर्म का, ये आपके धर्म का, ये मस्जिद को मानता है, मंदिर को मानता है, ये चर्च को मानता है, ये गुरुद्वारा को मानता है, ये मॉनेस्ट्रीज को मानता है, ये कोई मर्यादा न रखते हुए अगर ये धर्म आगे आकर काम करता है तो ऐसे कहा गया है कि वही धर्म मनुष्य के मानवता के लिए कुछ कर रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभी धर्म को काम करना है। दिस इज़ अ वेरी टफ टाइम टू एवरीवन, दिस इज़ अ वेरी टफ टाइम टू एवरी रिलीजन। देखिए बात कैसे होती है, ये किसी धर्म को सहज टाइम नहीं है। कोई नहीं दावा कर सकता है कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे अभी कोरोना होगा नहीं है, हम मुस्लिम हैं तो हमारे यहाँ किसी का मृत्यु हुआ नहीं है, दावा नहीं कर सकते। मैं कैथलिक हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मेरे साथ मेरा गॉड है, अभी मुझे कुछ नहीं होगा, ये भी दावा नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ वेरी टफ टाइम टू एवरी रिलीजन। हर एक धर्म के लिए ये कसौटी देने वाला टाइम है, समय है। मेरा भगवान मेरे बराबर, मेरे साथ, मेरे अनुयायी और सारी दुनिया के लिए क्या करेगा? अगर वो कुछ करेगा ही नहीं तो इतने सालों से मैं भगवान की आराधना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, अभी दिस इज़ अ राइट टाइम टू डू समथिंग फॉर मी, फॉर सोसाइटी। अगर यहाँ पे कुछ किया नहीं जाता, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, तो ये टेस्ट है हर एक धर्म के लिए, हर एक धर्म के गुरु के लिए, हर एक धर्म के अनुयायियों के लिए और हर एक धर्म की प्रे करने वाले उपासक के लिए। क्योंकि मैं हमेशा, मुझे यही लगता है, हम सभी लोग जितने भारतवर्ष के जितने धर्म को मानने वाले जितने हम लोग हैं, हमें हमेशा रहता है आखिर में भगवान ही काम आएगा, अल्लाह ही काम आएगा। बस मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैंने कर दिया। अभी अल्लाह के हाथ में, भगवान के हाथ में, गॉड के, हम लोग सभी देखते हैं ना, डॉक्टर भी यही कहते हैं, जितना हो सके हमने प्रयास किया, अभी भगवान के हाथ में। आप किस भगवान को मानते हो? जिस भगवान को मानते हो उसकी प्रे करो, वो भगवान आपको ऊर्जा देगा, आपके कलीज को देगा, भगवान के हाथ में है। ये दोनों चीज़ें हमको कुछ आज सिखा कर जा रही है। ना कोविड को किसी ने देखा, ना भगवान को किसी ने देखा। ये दोनों अदृश्य शक्तियाँ हैं, दोनों। आज के समय पर किसी ने देखा नहीं, पर सारा समाज और संसार असहज हो गया, इनसिक्योर हो गया, नेगेटिव हो गया। भगवान को कभी किसी ने देखा नहीं, नाम आते ही वो सहज होता है, स्वभाव होता है, अनंत श्रद्धा उत्पन्न होती है। किस भगवान को मानते हैं ज़रूरी नहीं, आपका भगवान क्या करेगा ज़रूरी नहीं, पर आप किसी न किसी भगवान को मानते हो तो ये सुनने के बाद भी मुझे अनंत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और ये पॉजिटिव एनर्जी विल सर्वाइव यू फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी। तो मुझे और आपको ये दोनों अदृश्य बातें, ये हानि करती है, नुकसानदेह है, मेरा नुकसान करती है, मुझे मारती है, और दूसरी शक्ति उस वातावरण से मुझे बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है।
So being Buddhist monk, I will always say कि Buddha shown me the way, the middle pathway, how to come out from the sorrow. So Buddha always say, just keep balance of your mind. आपका चित्त और आपका मन जब भी असुरक्षित होगा, आपका घात होने वाला है. Doesn't matter who are you, where are you, who I am, who are you. Doesn't matter. एक बार आपका मन, आपका चित्त किसी भी अदृश्य शक्ति से परेशान होने लगता है तो तुम्हारा नुकसान होना तय है. बुद्ध कहते हैं, if your mind is strong, if your mind is totally meditate on your goal, तो आप डर नहीं रहे हो. आपको कोविड हो गया है, पॉजिटिव है, एडमिट होने जा रहे हो, एडमिट हो गए हो. ये सारे अवस्थाओं को पार करते 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 एंड तक आपको कहना है मुझे रिटर्न जाना है, तो आप जाओगे. अगर आप परेशान हो जाओगे, आज कलेक्टेड सम डेटा फ्रॉम द BMC, बृहन मुंबई महानगर पालिका मुंबई, मैम, 67 casualties due to highly anxiety stroke. They are all COVID-19 patient. What is the exactly death cause? Not COVID-19. Death cause is there, highly anxiety stroke. 67% लोगों का मृत्यु एंजाइटी स्ट्रोक से हुआ है. मरने के पहले ही सोच रहे हैं अब मेरा क्या होगा. मरने के पहले ही मृत्यु के बारे में सोचा गया है. तो यहाँ पर मेरा भगवान, आपका भगवान, इनका भगवान अभी यहाँ पे मुझे कैसे सपोर्ट करेगा. मरने के पहले हर एक धर्म की कसौटी है कि मरने के पहले कुछ करो, मरने के बाद कुछ नहीं हो जाता, कुछ नहीं कर सकते आप. एक बार आखिरी सांस एक बार इस प्रकृति को दी जाती है तो दूसरे क्षण में आपने यहाँ पे बैठे हुए किसी धर्म का कोई तत्व ज्ञान कुछ नहीं करेगा. मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा धर्म भी वहाँ पे फेल हो गया है. मरने के पहले जो कुछ करना है वो करिए, आज करिए, अभी करिए, मृत्यु के पहले करिए. अगर कोई ये दावा करता है कि आप तो चले गए हो पर आपके मृत्यु के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मेरे धर्म की प्रार्थना से आपको मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, तो योर साइंस विल नॉट नेवर एक्सेप्ट दिस. कि मृत्यु के बाद मुझे जो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा किसने देखा है, पर मृत्यु के पहले मेरा धर्म मेरे लिए क्या कर रहा है. इसलिए मैं कह रहा कि दिस इज़ अ वेरी टफ टाइम टू एवरी रिलीजन, कि मृत्यु के पहले, मृत्यु के द्वार तक मैं खड़ा हूँ और वहाँ मेरे धर्म ने मुझे वहाँ से खींच कर रिटर्न लेके आया और 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 5 साल, पता नहीं कितने सालों तक मैं जीऊँगा. अगर मैं जी सकता हूँ तो ये क्रेडिट गोज टू माई रिलीजन, माई डॉक्टर, माई साइंस, माई रिसर्च. ये सारे तत्वज्ञान को लेकर यदि आज का दिन, आज की प्रकृति का अधिनियम हमें मृत्यु के पहले कुछ करता है तो धर्म के प्रति अनंत लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी. अगर मृत्यु के बाद आप स्वर्ग मिलेगा ये कहते कहते थक नहीं जाओगे तो लोग तो कहेंगे भाई मृत्यु के पहले कुछ करो, मरने के बाद क्या होना किसी को कुछ पता नहीं. तो एज अ रिसर्चर मैं आपको सभी को, आज के जितने हम लोग हैं, जितने भी कुछ करना है तो कोशिश करेंगे कि मृत्यु के पहले की बातें करेंगे. और जितने भी हम लोग बचे हैं हम लोग एक चीज़ ज़रूर करेंगे, ये दोनों अदृश्य शक्तियों को साथ में लेकर एक बात तो ज़रूर करेंगे, डोंट थिंक व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ विद मी. मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा. क्यों आ गया एंजाइटी स्ट्रोक, तो सब लोगों ने मृत्यु के बाद क्या होगा ये सोचना चालू कर दिया. योर हार्ट बीट विल इंक्रीज. सांस है ना, उसको तकलीफ दोगे. एक तो कोरोना तकलीफ दे रहा है, एक तो जानबूझकर आप इतना कुछ नकारात्मक सोचने के बाद और आप यू आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर योर ब्रीथ. सो योर ब्रीथ विल अनशन, वो आपके साथ काम नहीं करेगा.
तो मृत्यु के बाद क्या होगा, जो लोग सोच रहे हैं उनकी ही नकारात्मक शक्ति, ऊर्जा और चित्त भावना बढ़ रही है। तो हम लोगों जितने दोस्त जा रहे हैं, गए हैं, आज भी लोग हैं, लड़ रहे हैं, हो सकता है हम लोग बैठे हैं तो कल किसी न किसी को जाना पड़ेगा। जाने के पहले जो लोग गए हैं उनके लिए हम लोग प्रे कर रहे हैं। मैनेजर सर ने कहा था कि जब 9/11 का अटैक हुआ उससे भी ज़्यादा ये आपदा में हमारा नुकसान हो रहा है भारतवर्ष के स्तर पर। मैं 9/11 का जब अटैक हुआ था तो एक शांति प्रे रखी थी ताज पैलेस में, वहाँ पर भी मैं था 2008 में। स्वयं श्री भारत रत्न रतन टाटा जी सामने बैठे थे और आई स्टार्टेड माई प्रे फॉर अ पीस। तो ये मैनेजमेंट का एक भरोसा है, जितने भी धर्म हैं वो धर्म संकट के समय सारे संसार के मनुष्य जाति को दुख मुक्त करने के लिए कुछ तो सपोर्ट करें। अगर सारे धर्म की प्रार्थनाएं आज काम आती है, सारे धर्म की गाथाएं आज काम आती है, सारे धर्म का तत्वज्ञान, मनोवैज्ञानिक तत्वज्ञान आज काम आता है, तो हम इस दुख भरी घड़ी पर मात करेंगे और पुनः एक बार पहले जैसे थे हम दोबारा स्थापित होने की कोशिश करेंगे। वी नो द लॉ ऑफ एनर्जी। Energy can't be produced, energy can't be destroyed, energy only transfer from one form to another form. आज का प्रोग्राम, आज की प्रे, आज का आपका आना, मेरा आना, आपको मुझे देखना, मैं आपको देखना, इसी का कारण है कि ये पॉजिटिव एनर्जी को विल ट्रांसफ़र। मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं किसी और के लिए उसको ट्रांसफ़र करूं और ये पॉजिटिव एनर्जी लेकर आप कुछ नकारात्मक धारणाओं में बंधे हुए हो तो उससे बाहर आकर जितना ये प्रकृति ने मुझे जीने का हक दिया है उसे मैं अदा करूं, इसे मैं देखूं और प्रत्यक्ष रूप से जीने की कोशिश करूं। आप सभी के प्रति मैं बड़े ही मंगलमयता भाव से ये आशीर्वाद भावना व्यक्त करता हूँ और जितने हमारे भाई और कलीग और मेंबर आज इस सोसाइटी से चले गए हैं उनके प्रति हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। एज अ बीइंग बुद्धिस्ट मंक, एज अ गुरु, एज अ प्रीस्ट, एज अ आचार्य, मेरे हाथ में संवेदनाएं व्यक्त करने के अलावा अभी कुछ बचा ही नहीं। जितने आप जीवित हो आपको और आयुष्य मिलने की, आयु मिलने की मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और जो चले गए हैं उनके लिए मैं बड़े ही पवित्र चित्त से संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। तो 1 मिनट के लिए व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रिलेशन ऑफ योर ब्रीथ, साउंड एंड योर माइंड कंसंट्रेशन। अभी के समय पर सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपका सांस आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना सहज उसके साथ रह सकते हैं। तो ये प्रयास मैं खुद करता हूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ माई PhD थीसिस। सो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ योर माई ब्रीथ कंसंट्रेशन एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रिलेशन ऑफ योर साउंड। सो एक आधा मिनट के लिए हम थोड़ा करने की कोशिश करते हैं और आप थोड़ा सुनने की कोशिश करिए। अगर हो सके आपका माइंड कंसंट्रेट हो रहा है तो डेफिनेटली यू कैन डू दिस प्रैक्टिस आफ्टर दिस प्रोग्राम। व्हाटएवर कि आप कहाँ पे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, आपका सांस, आपका माइंड और आपका साउंड, आउटर साउंड एंड इनर साउंड। कभी कभी कहते हैं ना कि अंदर की बात सुनो, तो हमेशा ऐसे लगता है कि अंदर की बात कैसे सुने। तो बुद्धा कहते हैं बोलने के पहले आपका चित्त अंदर ही अंदर एक साउंड क्रिएट करता है। अगर आपने वो सुना तो आपको लगता है ये अच्छी बात है, बोलना चाहिए। अगर आपने नहीं सुना तो बुरी बात भी आपके मुंह से बाहर आती है। सो ऑलवेज एवरी रिलीजन एंड फिलोसफी से यू हैव टू लिसन योर इनर वॉइस बिफोर बोलने के पहले। इसकी एक थोड़ी सी प्रैक्टिस है, आधा मिनट हम करने की कोशिश करेंगे और मैं आपसे विदा ले सकता हूँ। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन योर ब्रीथ, साउंड एंड माइंड कंसंट्रेशन। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू माई रिलीजन, इस रिलेटेड टू एवरीवन, क्योंकि हर एक को सांस है, हर एक को ब्रीथ है, हर एक को मन है और हर एक को अपनी बोलने वाली भाषा है।
तो ये किसी धर्म के लिए है नहीं है, ये मनुष्य मात्रा के लिए है। तो ये गाथा जो है जिसका संबंध होता है, आई कलेक्टेड सम 11 to 12 साउंड फ्रॉम द वेरियस केव्स, जितने भी 2000 पूर्व केव्स है उसमें बैठ के कुछ साउंड कलेक्ट किए हैं। उसमें से एक साउंड ये प्रे के तौर पे इनके संवेदनाओं के लिए थोड़ा सा प्रे करने की मैं कोशिश करता हूँ। इतिपिसो बुद्धारहं, इतिपिसो बुद्धारहं, इतिपिसो बुद्धारहं, इतिपिसो बुद्धारहं। साधु साधु साधु।